परम शांति। मैं डॉक्टर नरेंद्र राम सिंघानिया, पिंपरी पूना, महाराष्ट्र से मेरे बेहद के भाई बहनों को बेहद की परम परम शांति। योग से योगी होना, इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। योग मीन्स कनेक्शन। योगी, योग ई मीन्स ईश्वर परमात्मा। जो योग से परमात्मा से कनेक्ट हो उसको हम योगी कहेंगे। यदि योग की विधि प्रॉपर होगी तो हम टाइम पे योगी बन पाएंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे और टाइम पर व्यक्त से अव्यक्तीय रूप धारण कर पाएंगे और टाइम पे बापूजी को विश्व परिवर्तन करने में सहयोग कर पाएंगे। सबसे पहले योग से योगी बनने की विधि को समझना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। योगी बनने के लिए ज्ञान योगी और ध्यान योगी बनना बहुत जरूरी है। बापूजी के बेहद के ज्ञान के बाद हम सब ज्ञान योगी तो बन चुके हैं। आइए ध्यान योगी बनने के लिए ध्यान योग की विधि समझनी होगी। ध्यान करने के लिए हम कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए सुखदायक जगह हो, सुखदायक आसन हो, सुखदायक समय हो और सुखदायक डेली रूटीन हो। ये चार बातों का ध्यान योगी बनने के लिए ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए समझिए सुखदायक जगह कौन सी हो। जिस जगह पर मन की शांति मिले, बेहद के बाप का फोटो हो या बेहद के बाप का बोर्ड लगा हो, जहाँ बेहद के बाप का आकारी रूप हो, वो जगह को सुखदायक जगह कहेंगे। सुखदायक आसन कौन सा हो? सुखदायक आसन उसको कहेंगे जो आसान करने में तकलीफ न हो। 1-2 घंटा आराम से बैठ सकें। फॉर एग्जाम्पल, जिनको घुटने की तकलीफ हो वो कुर्सी पर बैठकर करें। जिनको कमर की तकलीफ हो वो लोग कमर पे सपोर्ट रखकर सुखासन में बैठें। इसको कहेंगे सुखदायक आसन। सुखदायक समय कौन सा हो? एक्चुअली देखा जाए आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हो, लेकिन समय सुखदायक हो। सब समय सुखदायक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत थके टूटे हैं, आपकी मूड बहुत खराब है, जिस समय आप ध्यान करना चाहते हो उस समय बाहर से लाउड स्पीकर की आवाज, शोर शराब, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। मेरे हिसाब से ध्यान सोने के पहले और सुबह को उठने के बाद करना चाहिए। आ जाइए इसको समझें, सोने के पहले क्यों? सोने के पहले ध्यान करने से बाहर का वातावरण शांत होता है, मन को एकाग्र करने में आसानी होती है। ध्यान करने के बाद जब हम लोग सोने को जाते हैं, गहरी नींद का अनुभव करते हैं, योग निद्रा में सो जाते हैं और फ्रेश होकर उठते हैं। जिनको नींद देरी से आती हो, नींद न आने का प्रॉब्लम हो, उनके लिए सोने के पहले ध्यान करना लाभदायक होगा। आ जाइए सुबह को उठने के बाद
ध्यान क्यों करना चाहिए, इसको समझें। सुबह को उठने के बाद मन शांत रहता है, मन की एकाग्रता जल्द हो जाती है और समाधि ध्यान में जल्द लग जाती है। सुखदायक डेली रूटीन को समझें। यदि आप सुबह को 7 बजे डेली उठते हैं, यही आपकी आदत है। यदि मैं बोलूं 4 बजे उठकर मेरे साथ ध्यान करें, एक तो आपकी नींद प्रॉपर न हुई, तो ध्यान में आपका मन एकाग्र कैसे होगा। हर एक का डेली रूटीन अलग अलग होता है। हर एक अपना सुखदायक रूटीन डिसाइड करें। आ जाइए, ध्यान करने के लिए सुखदायक जगह पर सुखदायक समय को चुनकर सुखदायक आसन में बैठकर आंखें बंद करके बेहद के बाप का रूप धारण करके बेहद के परमधाम में बैठकर पूरा ध्यान दोनों आंखों के आईब्रोज के बीच में करें, जहां आत्मा का वास है। मन को एकाग्र करने के लिए बेहद के बाप का सहारा लें। उनको प्रार्थना करें, मैं बेहद का बच्चा बेहद के बाप को अर्ज करता हूँ कि मेरे मन को एकाग्र करें और समाधि में लेके चलें। आपके मन में धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे। जब विचार आते हैं तो विचारों में खो मत जाइए, विचारों में डूब मत जाइए, विचारों को रोकिए मत, विचारों का साक्षीदार बनिए। यू बी अ विटनेस ऑफ डेड थॉट्स। कुछ समय के बाद आपके विचार कम होने चालू हो जाएंगे। ध्यान करते समय आपके आंखों के सामने कभी कभी कुछ कलर्स नजर आ जाएंगे। फिर भी ये कलर्स का डिटेल हम आपको समझाते हैं कि कलर क्यों आते हैं। आइए कलर्स को समझें कि कलर्स क्यों आते हैं। कलर्स इंडिकेट करते हैं आपके बदन का ऑरा और जो जगह पे आप ध्यान करते हो वहां का ऑरा। इन कलर्स में खो मत जाइए, आप ध्यान करते रहिए। धीरे धीरे जैसे आपका मन एकाग्र हो जाएगा, मन थॉटलेस हो जाएगा, आपको अचानक समाधि की स्टेज आ जाएगी। आइए समझें समाधि के लक्षण कौन से हैं। आपके बदन में जो वाइब्रेशन प्राण शक्ति की होगी, ऊर्जा की होगी, वो अचानक शांत हो जाएगी। बदन के सब अंग सुन्न हो जाएंगे। आपके बॉडी का वजन 0 हो जाएगा। आप अपने आप को बहुत हल्का सा महसूस करोगे। आंखों के सामने आपको आसमान और तारे दिखाई देंगे, जैसे हम सबको आसमान में रात को तारे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आसमान में आपका रूप दिखाई देगा। कभी आपकी आंखें, कभी आपके कान, कभी आपके बाल, कभी आपका सर, तो कभी आपके हाथ, शोल्डर्स दिखाई देंगे। धीरे धीरे एक ही वक्त आपका पूरा शरीर दिखाई देगा। इस अवस्था को समाधि की स्टेज कहेंगे। इस समाधि स्टेज में 80 से 90% आपका परमात्मा से कनेक्शन समझो हो गया। इसी समाधि की स्टेज में आप मन में जो संकल्प करेंगे वो आपको परमात्मा से मिल जाएगा, लेकिन 80 से 90% ही मिलेगा। आप यह स्टेज में संकल्प करें कि मैं
बेहद का बच्चा बेहद के बाप से आत्मा के लिए बेहद के परम धाम से पावर दीजिए। विद इन नो मोमेंट आपको बेहद के परम धाम से पावर मिलना चालू हो जाएगा। वो पावर को आप खुद महसूस करोगे। सहस्रार चक्र से अंदर पावर आ रहा है। यही स्टेज में आप समाधि अवस्था में ध्यान करते रहो। यदि एनी मोमेंट आपको कोई विचार आ गया तो आपको पावर आना बंद हो जाएगा। फिर वापस मन को एकाग्र करके थॉटलेस करके फिर समाधि की अवस्था में आइए। फिर संकल्प करके आत्मा को प्योर बनाने के लिए पावर लीजिए। ये समाधि की स्टेज के लिए रोज ध्यान की प्रैक्टिस करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा। डेली ध्यान की प्रैक्टिस करने के बाद अचानक आपको दो आंखों के बीच मिल्की वाइट रोशनी दिखाई देगी। आप उस रोशनी को देखते रहिए, देखते रहिए। ध्यान करते जाइए, ध्यान करते जाइए। ये रोशनी मिल्की वाइट में आपकी खुद की आत्मा है। आप आत्मा को ध्यान में देखते रहिए, देखते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा आपकी आत्मा की साइज, आपकी आत्मा का आकार बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे उस आत्मा के अंदर आपका रूप दिखाई देगा। वो रूप जो जिस आसन में आप बैठे हो वही पोजीशन आपको दिखाई देगी। यही स्टेज को कहते हैं आत्म स्वरूप स्टेज। यही आत्म स्वरूप स्टेज में 100% आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है। यही स्टेज के बाद योग से योगी बनते हैं। बापूजी हर समय यही आत्म स्वरूप स्टेज की बात करते हैं कि बेहद के बाप का ध्यान करो। आत्म स्वरूप स्टेज में आकर बेहद के परम धाम से पावर हाउस से आत्मा के लिए पावर लो। आत्मा को प्योर बनाओ और कर्मातीत अवस्था में पहुंचो। यही ध्यान की विधि है ध्यान योगी बनने के लिए और योग से योगी बनने के लिए। टाइम बहुत कम है। बापूजी ने टू लेट का बोर्ड लगा दिया है। बेहद के सभी आत्माओं की परीक्षा 18/1/18 को है। हमें बेहद की परीक्षा में पास होना ही होगा। हम परीक्षा में तब पास होंगे जब हम डेली पुरुषार्थ करेंगे। बेहद के ज्ञान और ध्यान सागर में डूबना ही होगा। बेहद का ज्ञान योगी और ध्यान योगी बनना ही होगा तो हम योग से बेहद के योगी बन पाएंगे। विश्व को महापरिवर्तन करने के लिए, विश्व में परम शांति फैलाने के लिए बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। इसे बार बार मन में सोचते रहो और विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने में सहयोग करो।